Hey, welcome back to my Reddit RH124 class. आज हम देखेंगे मॉडल 5 क्रिएटिंग एडिटिंग टेक्स्ट फाइल। देखेंगे कि Vim एडिटर के जरिए किस तरीके से फाइल क्रिएट की जाती है, व्यू की जाती है, एडिट किया जाता है। सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे चैनल के नए अपडेट्स जो है वो आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहे। चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आ गया रेडहैट की मशीन के ऊपर। रेडहैट की मशीन पे सबसे पहले आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले देखेंगे कि हम बीम के जरिए किस तरीके से फाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर के कंटेंट कैसे देखेंगे और उसके अंदर चीज़ों को एडिट किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि पूरा बीम एडिटर के बारे में हम जानेंगे। तो हमने यहाँ पे अपनी रेडहैट की मशीन पे लॉगिन कर लिया है। आप सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर लीजिए, जाइएगा एक्टिविटीज़ के अंदर, क्लिक कीजिएगा आप टर्मिनल। टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे थोड़ी फॉन्ट साइज में बड़ी कर लेता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस से फॉन्ट साइज बड़ी होगी आपकी। आपको कोई भी फाइल क्रिएट करना है तो आपको लिखना है वीम और उसके बाद आपको फाइल का नाम। तो मैं सबसे पहले आ जाता हूँ टैम्प के अंदर। टैम्प के अंदर आने के बाद हमने लिखा वीम के बाद फाइल का नाम, जिस नाम से आपको फाइल क्रिएट करनी है, वीम स्पेस फाइल का नेम। जैसे आप ओपन करते हो, आप रहते हो आप कमांड मोड के अंदर। ये बता रहा है कि आपने एक न्यू फाइल क्रिएट की। अभी आप जो हो वो कमांड मोड के अंदर हो। अगर इसके अंदर अगर आपको कुछ टाइप करना है तो आपको पहले प्रेस करना आई। जैसे आप आई प्रेस करोगे आप इंसर्ट मोड में आ जाओगे। फिर आपको जो भी चीज़ें लिखनी है वो आप लिख दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया, आपको जो कुछ भी लिखना है वो लिख दीजिए। लिखने के बाद अगर इसको सेव करना है तो पहले आपको एस्केप प्रेस करना है। आप एस्केप प्रेस कीजिएगा। एस्केप प्रेस करने के बाद आपको कॉलन प्रेस करना है। कॉलन प्रेस करने के बाद आपको डब्ल्यू क्यू करना है। डब्ल्यू क्यू करोगे राइट एंड, यानी कि आपका डब्ल्यू क्यू करने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। अंदर के कंटेंट अगर आपको देखना है तो कंटेंट देखने के लिए कमांड है कैट स्पेस जो फाइल आपने बनाई थी वो फाइल का नाम। और देखिए आपने जो लिखा था वो कंटेंट आपका दिख रहा है। फिर से अगर उसी फाइल के अंदर आपको मॉडिफिकेशन करनी है तो आप लिखिएगा वीम स्पेस उस फाइल का नाम। अब मान लीजिए आपने यहाँ वही फाइल ओपन की। टाइप करने के लिए पहले आई प्रेस कीजिएगा, एंटर कीजिए, आप नीचे आ गए। अब आपने दूसरा कोई लाइन लिख दिया, कुछ वर्ड लिख दिया आपने। अब जो लिखा है वो आपको सेव किए हुए बाहर निकलना है, बिना सेव किए हुए बाहर निकलना है। तो जो चीज़ें लिखी है वो सेव नहीं करनी है और आपको वीम एडिटर से बाहर निकलना है तो आपको एस्केप प्रेस करना है, फिर कॉलन करना है और क्यू प्रेस करना है और क्विट। क्यू करोगे और उसके बाद आप एंटर कर दोगे, ना सेव किए बाहर निकल जाओगे। अभी अगर आपको इस तरह का एरर आए, नो राइट सिंस लास्ट चेंज, तब उस सिचुएशन में कॉलन क्यू एक्सक्लामेशन करोगे, यानी कि आपको बाहर निकलना है फोर्सफुली। तो आप कॉलन क्यू एक्सक्लामेशन कीजिए और एंटर कर दीजिए। जो चीज़ें आपने टाइप की थी वो सेव नहीं हुई है, वो विदाउट सेव आप बाहर निकल गए हो, चेक कर लीजिए। कैट फाइल ए करोगे आप तो आपने जो लास्ट मॉडिफिकेशन किया था वो सेव नहीं हुआ है। उसी तरह फिर से अगर मैं वही फाइल में जाता हूँ और आप दूसरी कोई लाइन लिख लीजिए, मैंने जैसे कि मैंने लिख दिया अहमदाबाद, और अब मुझे फाइल को दोबारा सेव करना है। अहमदाबाद लिखने के बाद सेव करना है तो आप एस्केप प्रेस कीजिएगा, कॉलन, आप एक्स प्रेस करोगे तो भी सेव हो जाएगा। या तो कॉलन के बाद एक्स प्रेस कीजिए या आप डब्ल्यू की दोनों से आपकी फाइल सेव हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि फाइल को सिर्फ सेव करना है लेकिन आपको वीम एडिटर से बाहर नहीं निकलना है तो आप सिर्फ कॉलन डब्ल्यू कीजिए और एंटर कर दीजिए। आपकी फाइल जो भी आपने चेंज की थी वो सेव हो जाएगी, लेकिन आप वीम एडिटर में बने रहोगे, वीम एडिटर से बाहर नहीं निकल। तो मैंने यहाँ पे कॉलन किया, डब्ल्यू किया और एंटर कर दिया। यहाँ पे लिख रहा है कि ये 23 कैरेक्टर जो है रिटर्न आ रहा है। जो चीज़ें हमने लिखी थी वो आपकी सेव हो चुकी है, लेकिन आप अभी भी थीम एडिटर के अंदर ही हो। अब आपको दूसरी लाइन लिखनी है तो फिर से आप आई प्रेस करोगे, एंटर करोगे, फिर कोई भी लाइन आपने लिख दी, जैसे आपने लिख दिया वापी, और उसके बाद फिर से आपको सेव करना है तो कॉलन प्रेस, इसके पहले प्रेस कीजिएगा,
कॉलन कीजिएगा, डब्ल्यू की कीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा, फाइल आपकी सेव हो जाएगी। चेक करने के लिए वही आप कमांड डालिएगा कैट स्पेस फाइल का नाम, तो आपकी जो भी चीज़ें आपने लिखी थी वो सेव हो चुकी। Sorry। अगर मान लीजिए कि उसी फाइल के अंदर आपको एडिट करना है लेकिन आपको लोकेशन चेंज करना है, मतलब अभी जो हमने फाइल बनाई है टेम्प के अंदर फाइल ए के अंदर हमने ये 3 लाइन लिखी है, फिर से मैं उसी फाइल को ओपन करता हूँ। अब मैंने उसके अंदर दूसरा कुछ लिख दिया, जैसे कि लिख दिया मुंबई या दिल्ली, लेकिन ये जो 2 लाइन मैंने लिखी है ये मैं दूसरे लोकेशन पे सेव करना चाहता हूँ। तो अगर आपको लोकेशन चेंज करना है तो आपको पहले प्रेस करना है एस्केप, के बाद प्रेस करना है कॉलन WQ एक्सक्लेमेशन स्पेस, जहाँ पे नई फाइल आपको सेव करनी है उसका लोकेशन दी। तो मैं रूट के ऊपर डेस्कटॉप के ऊपर फाइल 1 नाम से सेव कर रहा हूँ। तो आपको पहले लिखना है, पहले प्रेस करना है एस्केप, फिर कॉलन WQ एक्सक्लेमेशन, फिर स्पेस, फिर आपको जो नई लोकेशन है वो नई लोकेशन आपको बतानी है। जैसे आप एंटर करोगे, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कैट फाइल ए, तो इसके अंदर सिर्फ यहाँ तक ही होगा, वापी तक ही होगा, यानी कि सिर्फ 3 लाइन है। लेकिन आपने जो रूट के डेस्कटॉप पे फाइल 1 बनाई है उसके अंदर मुंबई और दिल्ली भी लिखा होगा, चेक कीजिए रूट डेस्कटॉप फाइल 1, देखिए उसके अंदर मुंबई और दिल्ली। तरीके से विम एडिटर के जरिए आप फाइल क्रिएट भी कर सकते हो, उसके अंदर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो और उसको सेव एज करके, यानी कि किसी और जगह लोकेशन पे आपको सेव करना है तो और उसका लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। चलिए और कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कि अंदर इसके अंदर कुछ कीज एंड रिजल्ट देखते हैं कि इसके अंदर विम एडिटर के अंदर और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले कॉपी करके ले आता हूँ कोई फाइल को जिसके अंदर ज़्यादा कंटेंट हो, जैसे कि ई के अंदर pass.wd फाइल को कॉपी करके मैं ले आया टैम्प के अंदर। यहाँ पे टैम्प के अंदर ये pass.wd फाइल मेरी आ गई। अब इस pass.wd फाइल को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। अब मुझे मान लीजिए मेरा कर्सर जो है वो पहले लाइन पे है, पहले कैरेक्टर के ऊपर है। अगर मेरे कर्सर को लेफ्ट में ले जाना है तो आपको एच प्रेस करना है, स्मॉल में एच, और अगर आपको राइट में ले जाना है कर्सर को तो आपको एल प्रेस करना है। देखिए मैं यहाँ पे एल प्रेस कर रहा हूँ तो ये कर्सर हमारा राइट में जा रहा है, और अगर मैं एच प्रेस कर रहा हूँ तो लेफ्ट में जा रहा है। लेकिन याद रहे आपको पहले एस्केप प्रेस करना है। अगर आप एस्केप प्रेस नहीं करोगे, कमांड मोड में नहीं रहोगे, तो आपने जो एच प्रेस किया या एल प्रेस किया वो टाइप होने चालू हो जाएगा। तो याद रहे कि कभी भी ऐसा हो तो पहले आप एस्केप प्रेस कीजिए, उसके बाद आप एच प्रेस कीजिएगा तो आप लेफ्ट में जाइएगा, और एल प्रेस कीजिएगा तो आप राइट में आइएगा। अगर आप जे प्रेस करते हो तो आप डाउन आओगे, जे प्रेस करोगे तो डाउन आओगे, और अगर के प्रेस करोगे तो आपका कर्सर जो है वो एक एक लाइन ऊपर की तरफ जाएगा। तो जे जो है वो डाउन के लिए है और आपका के जो है वो ऊपर जाने के लिए। उसके बाद आपको अगर, जैसे कि मेरा कर्सर अभी तीसरी लाइन के अंदर यहाँ पे है, अगर मुझे लाइन के शुरू में जाना है, पहले कैरेक्टर पे जाना है, तो आपको प्रेस करना है शिफ्ट और 6 नंबर का बटन। शिफ्ट और 6 नंबर का बटन आप प्रेस करोगे तो आपका कर्सर जो है वो देखिए उस लाइन के पहले कैरेक्टर पे आ जाएगा। अगर उसी लाइन के आपको आखिरी कैरेक्टर पे जाना है, एंड ऑफ द लाइन जाना है, तो आपको कैपिटल ए प्रेस करना है या आप डॉलर प्रेस करोगे। तो शिफ्ट और 4 नंबर का बटन प्रेस करोगे, आप चले जाओगे उस लाइन के आखिरी के लेटर के ऊपर। तो शुरू के लेटर पे आना है उस लाइन में तो आपको शिफ्ट और 6 नंबर का बटन प्रेस करना है। आखिरी में आना है तो आपको प्रेस करना है शिफ्ट और 4 नंबर का बटन। अब मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ पे है, मैं यहाँ पे मेरा कर्सर है और मुझे कर्सर को पहले लाइन पे ले जाना है, इस डॉक्यूमेंट के पहले लाइन पे ले जाना है, तो आपको प्रेस करना है जी। जी आप प्रेस करोगे तो आप उस डॉक्यूमेंट के पहले लाइन पे आ जाओगे। जी जो प्रेस करना है वो स्मॉल जी प्रेस करना है। जी प्रेस करोगे जैसे ही आप उस डॉक्यूमेंट के पहले लाइन पे आ जाओगे। अगर उसी डॉक्यूमेंट के आखिरी लाइन पे आपको जाना है तो आपको कैपिटल जी प्रेस करना है। जैसे आप कैपिटल जी प्रेस करोगे, शिफ्ट जी प्रेस करोगे, डॉक्यूमेंट के आखिरी वाले लाइन पे आ जाओगे। देखिए मैं आखिरी वाले लाइन पे आ चुका हूँ और ये लाइन नंबर आपको बता रहा है, और ये जो 1 बता रहा है ये बता रहा है कि आप पहले कैरेक्टर पे हो।
और ये जो बॉट बता रहा है वो बता रहा है कि आप बॉटम में। तो आपको शुरू के डॉक्यूमेंट के शुरू के लाइन में आना है तो आपको जी प्रेस करना है, स्मॉल जी। और अगर आखिरी के लाइन में आना है तो आपको कैपिटल जी प्रेस करना है। अगर मान लीजिए कि मेरा कर्सर मान लीजिए यहाँ पे रूट के ऊपर है, अब इसके नीचे मुझे एक ब्लैंक लाइन चाहिए। अगर इस लाइन के नीचे मुझे एक ब्लैंक लाइन चाहिए तो आप स्मॉल ओ प्रेस करोगे। सिर्फ स्मॉल ओ प्रेस करोगे तो देखिए आप जहाँ पे आपका कर्सर था उसके नीचे एक ब्लैंक लाइन हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हूँ, डीमन पे हूँ, ये वाली लाइन पे, और इसके ऊपर अगर मुझे कोई एक ब्लैंक लाइन चाहिए तो आपको कैपिटल ओ प्रेस करना है। तो डीमन और बीन के बीच में एक ब्लैंक लाइन आ जाएगी तो आपको प्रेस करना है कैपिटल ओ। शिफ्ट ओ करोगे, जैसे आप शिफ्ट ओ करोगे स्केप मोड में आपको जाना है, शिफ्ट ओ प्रेस करना है तो देखिए इन दोनों के बीच में एक ब्लैंक लाइन आ गई। इस तरीके से आप इसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि अगर आप एच प्रेस करोगे तो आपका कर्सर जो होगा वो लेफ्ट में जाएगा, एल प्रेस करोगे तो राइट में आएगा, जे प्रेस करोगे तो आपका डाउन जाएगा, अगर के प्रेस करोगे ऊपर की तरफ जाएगा, अगर शिफ्ट और 6 नंबर का बटन प्रेस करोगे तो आप किसी भी लाइन के बिगनिंग में आ सकते हो, अगर शिफ्ट और 4 नंबर का बटन प्रेस करोगे तो आप एंड ऑफ द लाइन जा सकते हो, अगर आप जी प्रेस करोगे तो डॉक्यूमेंट के पहले लाइन पे आ जाओगे, अगर आप कैपिटल जी प्रेस करोगे तो डॉक्यूमेंट के आखिरी वाले लाइन पे चले जाओगे, अगर आप स्मॉल ओ प्रेस करोगे आप जिस लाइन पे हो उस लाइन के नीचे एक ब्लैंक लाइन हो जाएगी, और अगर आप कैपिटल ओ प्रेस करते हो अब जिस लाइन पे हो उसके ऊपर एक ब्लैंक लाइन हो जाएगी। इसके अलावा चलिए हम और देखते हैं कि अगर मुझे कोई लाइन कॉपी करना है या कोई वर्ड कॉपी करना है तो किस तरीके से करना है। मान लीजिए कि मुझे ये पूरी लाइन कॉपी करनी है, ये डीमन वाली लाइन जो है वो कॉपी करनी है। तो लाइन कॉपी करने के लिए आपको प्रेस करना है वाई वाई। वाई वाई का मतलब होता है यैंक्ड। आप इसके पहले प्रेस कर लीजिए, उसके बाद वाई वाई प्रेस कीजिए, आपकी वो लाइन कॉपी हो गई। आखिरी में आके आप पी प्रेस कर दीजिए, पी फॉर पेस्ट। पी प्रेस कीजिए तो देखिए वो लाइन आपकी पेस्ट हो चुकी। तो वाई वाई जो होता है वो लाइन को कॉपी करने के लिए होता है। अगर मान लीजिए कि अगर आपको वो लाइन डिलीट करनी है तो लाइन को डिलीट करने के लिए डी डी प्रेस करना है, कॉपी करने के लिए वाई वाई, पेस्ट करने के लिए पी, और लाइन को अगर आपको डिलीट करना है तो अभी मैं इस लाइन में हूँ, डी डी प्रेस करूंगा तो वो लाइन आपकी डिलीट हो जाएगी। देखिए वो लाइन आपकी डिलीट हो चुकी। अगर आपको अंडू करना है तो आपको प्रेस करना है यू। तो यू प्रेस करोगे तो देखिए फिर से वो लाइन आपकी आ चुकी है, यानी कि लाइन अंडू हो चुका है आपका। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक लाइन को अगर कॉपी करनी है तो वाई वाई, इसी तरह अगर आपको 3 लाइन कॉपी करनी है, 4 लाइन कॉपी करनी है तो 4 वाई वाई, यानी कि डिजिट वाला 4 आपको लिखना है और उसके बाद वाई वाई प्रेस करना है। तो जिस लाइन पे आप रहोगे उसके नीचे की 3 लाइन जो है वो आपकी कॉपी हो जाएगी। करके दिखाता हूँ मैं। जैसे मेरा कर्सर अभी एडीएम वाले लाइन पे है, अभी मैं यहाँ पे अगर 3 वाई वाई प्रेस करता हूँ तो एडीएम, एलपी और सिंक ये 3 लाइन कॉपी होगी। मैं ए पे हूँ, एडीएम वाले पे, मैंने 3 प्रेस किया, वाई वाई प्रेस किया तो यहाँ पे लिखा आ गया 3 लाइन यंगल, तो 3 लाइन कॉपी हो। अब अगर मैं पेस्ट करता हूँ, पी प्रेस किया तो देखिए 3 लाइन कॉपी हुई है, कौन सी, एडीएम, एलपी और सिंक लाइन कॉपी, 3 लाइन कॉपी होके पेस्ट हुई। इस तरह अगर आपको 3 लाइन डिलीट करना है तो आपको प्रेस करना है 3dd। जैसे मैं 3dd करूँगा तो लाइन देखिए, तो लाइन dd, 3dd किया मैंने तो लाइन आपकी डिलीट हो चुकी है। इस तरह से लाइन को कॉपी करने के लिए वाई वाई प्रेस करना है और लाइन को डिलीट करने के लिए आपको डी डी प्रेस करना है। अगर आपको पर्टिकुलर एक वर्ड को कॉपी करना है, जैसे कि ये शटडाउन वर्ड है, शटडाउन वर्ड को कॉपी करना है तो जिस वर्ड को आपको कॉपी करना है उस वर्ड के पहले कैरेक्टर पे आपको कर्सर को रखना है। तो मेरा कर्सर जो है अभी एस पे है और मुझे वो लाइन पूरी कॉपी करनी है, तो लाइन पूरी कॉपी करने के लिए आपको प्रेस करना है भाई, सॉरी, वर्ड को आपको अगर कॉपी करना है, शट डाउन जो वर्ड है वो वर्ड को अगर आपको कॉपी करना है तो आपको प्रेस करना है वाई डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू, और उसके बाद आखिरी में आइए और पी प्रेस कर दीजिए। देखिए वो वर्ड जो है वो आपका कॉपी हो चुका है। उसी तरह अगर उस वर्ड को अगर आपको डिलीट करना है तो
वर्ड के पहले कैरेक्टर पे आइए, प्रेस कीजिए DW प्रेस कीजिएगा तो वो वर्ड आपका डिलीट हो जाएगा। अगर आपको एक कैरेक्टर कॉपी करना है, जैसे मेरा अभी कर्सर N पे है और सिर्फ मुझे N कॉपी करना है, एक कैरेक्टर कॉपी करना है, तो आपको प्रेस करना है YL। एक कैरेक्टर कॉपी हुआ और फिर प्रेस कीजिएगा P, तो आपका एक कैरेक्टर आपका पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह एक कैरेक्टर को अगर आपको डिलीट करना है तो प्रेस कीजिएगा DL, एक कैरेक्टर आपका डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें बताई रूट से रिलेटेड कि वीम से रिलेटेड कि वीम के अंदर फाइल कैसे क्रिएट करना है और उसके अंदर कोई भी चीज मॉडिफाई कैसे करोगे। अगर मान लीजिए कि इसके अंदर कोई चीज आपको सर्च करनी, वीम के अंदर कोई चीज सर्च करनी, जैसे मैं ये सर्च करता हूँ कि कहाँ कहाँ पे नो लॉगिन लिखा हुआ है। अगर कोई चीज सर्च करनी है तो पहले आप एस्केप प्रेस कीजिए, उसके बाद आपको लिखना है स्लैश और उसके बाद जो वर्ड आपको सर्च करना है वो वर्ड टाइप कर दीजिए। आपने नो लॉगिन लिख दिया तो जहां जहां पे नो लॉगिन है वो आपका हाईलाइट हो चुका है। इस तरीके से कोई भी चीज जो है वो आप वीम एडिटर के अंदर जो है वो आप सर्च कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये जो वीम एडिटर की जो फाइल ओपन हुई के अंदर हर एक लाइन के सामने लाइन नंबर लिखा हुआ आ जाए, तो आप प्रेस करोगे एस्केप देन कॉलन सेट NU। एस्केप प्रेस करने के बाद लिखना है कॉलन सेट स्पेस NU, देन एंटर कर देना है। हर एक लाइन के सामने आपका लाइन नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद समझिए कि अगर मान लीजिए कि आपको कुछ वर्ड फाइंड एंड रिप्लेस करने हैं, जैसे मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे रूट लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ आ जाए। ऐसा करना है तो आपको पहले प्रेस करना है एस्केप, फिर आपको प्रेस करना है कॉलन, फिर आपको प्रेस करना है %S स्लैश, आपको लिखना है रूट, जिस वर्ड को आपको फाइंड करना है, और उसके बाद रूट की जगह जिसको रिप्लेस करना है वो स्लैश। आप एस्केप मोड में जाओगे, प्रेस करोगे, S स्लैश रूट स्लैश, रूट की जगह पे आना चाहिए student/G लिखोगे और एंटर कर दोगे तो जहां जहां पे रूट है, जैसे पहले लाइन में रूट है वहां पे स्टूडेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट हो चुका है, स्टूडेंट हो चुका है। इस तरीके से मैंने वीम से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बताई। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।